बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम नज़म पढ़ेंगे हम्द। अपनी किताब पे सफ़ा नंबर 5 खोल लें। हम्द हम्द सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम्द कहते किसे हैं। हम्द एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतों से नवाजा है, जो ये सारी कायनात बनाई है, इसमें मौजूद हर शय हर चीज़ के शुक्र अदा करने के लिए हम्द लिखी जाती है। अच्छा, जो नज़म लिखते हैं ना, कोई भी शायरी की सूरत में जो कि आपके सामने लिखी जाती है, हम्द नात या कोई भी नज़म, उसको लिखने वाले को शायर कहते हैं। ठीक है, तो जो इस हम्द को लिखने वाला शायर है, उसने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना होता है। उसने अल्लाह ताला ने जो भी हमें दुनिया में सारी चीज़ें दी हैं, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ये अल्लाह ताला की हम पर अनायत है, मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इतने अच्छे तरीके पे, इतनी अच्छी शक्ल पे, इतने अच्छे सारे जो जिस्म के अज़ा हैं, हाथ पाँव आँखें नाक कान, हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है। फिर जिस घर में आप रहते हैं, फिर आपके वालिदैन सबसे बड़ी नेमत हैं आपके लिए। आपके वालिदैन, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, फिर आपके बहन भाई हैं, आपके घर के बाकी अफराद हैं, फिर आपके घर के अंदर मौजूद चीज़ें हैं, फिर आपके खाने के लिए जो अल्लाह ताला ने दुनिया में चीज़ें बनाई हैं वो सब हैं। गर्ज़ इतना कुछ है इस दुनिया में, इस कायनात में, वो सब कुछ अल्लाह ताला की नेमतें हैं और वो सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त में दिया है। देखिए, हमने उसके लिए अल्लाह ताला को कुछ पे तो नहीं किया ना, हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ होता और अल्लाह ताला ने हमें वो सब कुछ दिया होता है। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन देखिए आपके पास सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, उसके लिए हम्द लिखी जाती है। उन सारी चीज़ों का शुक्र अदा करने के लिए हम्द लिखी जाती है। हमें हर तरीके पे, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है ना। अभी आपके पास लंच होता है, नाश्ता होता है, खाना होता है, आप स्कूल आते हैं, आपके पास बैग होता है, किताबें कॉपीज़ होती हैं, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई होती हैं। तो इन सब चीज़ों के शुक्र अदा करने के लिए हम्द लिखी जाती है। तो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है, अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह ताला की नेमतों की तारीफ़ की जाती है और उस पे उसका थैंक यू बोला जाता है, उसके लिए हम्द लिखी जाती है। ठीक है, तो अब जब आपसे कोई पूछता है कि हम्द का क्या मतलब होता है, तो आपने बताना है कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है, उस नज़म को हम्द कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपके किताब के सफ़ा नंबर 5 में मौजूद हम्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपने मेरे साथ अपनी किताब पे उन्हीं लफ्ज़ों के नीचे उंगली रखनी है और इसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले ऊपर पहली लाइन है, ए खुदा तू है सबसे बड़ा। ए खुदा यानी ए अल्लाह ताला, अल्लाह ताला को खुदा भी कहते हैं ना। ए अल्लाह ताला तू सबसे बड़ा है। इस चीज़ पे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला इस कायनात को बनाने वाला है और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। कायनात उसकी हर चीज़ और हर शय से बड़ा है। ठीक है, आगे तीसरी लाइन में आ जाएं, ये ज़मीं आसमां और दोनों जहां, खूबसूरत शजर मीठे मीठे समर। ये ज़मीन जो अल्लाह ताला ने बनाई है और ये दोनों जहान, ठीक है, ये जहां, इससे अगला जहां, और ये खूबसूरत शजर किसको कहते हैं? दरख्त को शजर कहते हैं। आपके पास तस्वीर भी बनी हुई है दरख्त की, आप दरख्त को देख भी सकते हैं और आपको पता भी है दरख्त क्या होता है, लेकिन दरख्त को शजर भी कहते हैं। आपके पास अल्फाज मानी में भी हो सकता है ये लफ्ज़, तो आपने ये याद रखना है कि शजर का मतलब क्या होता है? दरख्त। मीठे मीठे का तो आपको पता है, जो चीज़ मीठी होती है, जैसे चीनी मीठी होती है, कोई भी मीठी चीज़। समर का क्या मतलब होता है? फल। आपके पास यहाँ पे तस्वीर में आपको फल नज़र भी आ रहे हैं। फल जिसको इंग्लिश में आप फ्रूट्स कहते हैं, जिसमें सेब, केले, अनार, अमरूद, ये सारे फल होते हैं। ठीक है, तो समर का मतलब भी आपने याद रखना है। समर का मतलब होता है फल। ये आपके अल्फाज मानी में भी हो सकता है ये लफ्ज़, कि आपने समर का मतलब याद रखना है। समर का मतलब होता है फल। कि ए अल्लाह ताला, आपने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, दोनों जहान बनाए, खूबसूरत इतने प्यारे प्यारे दरख्त बनाए। दरख्त अच्छे लगते हैं ना, दरख्तों के ऊपर मुख्तलिफ़ फल लगे हुए होते हैं, आप देखते हैं आपको खूबसूरत लगते हैं।
अच्छा, और उनका साया भी हमें मिलता है, उनसे हमें लकड़ी भी मिलती है, कितनी सारी नेमतें हमें अल्लाह की दी हुई एक दरख्त से मिल जाती हैं। फिर इसके बाद देखें आगे चलते हैं, मीठे मीठे फल बनाए हैं अल्लाह ताला ने। हर बच्चे को आम अच्छा लगता है, किसी को अनार अच्छा लगता है, किसी को अंगूर अच्छे लगते हैं, किसी को सेब अच्छे लगते हैं। हर अनगिनत अनगिनत मतलब बहुत सारे, बेशुमार बहुत सारे अल्लाह ताला ने फल भी बनाए हैं और मुख्तलिफ़ तरह की नेमतें दी हैं उनके अंदर अल्लाह ने शिफा भी दी है। वो मीठे होते हैं, मज़े के होते हैं, उनका जूस भी हम बना लेते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की हम पे अनायत है, मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने मीठे मीठे और इतने मज़े मज़े के फल दिए हैं। फूल की पत्तियाँ, नन्ही सी तितलियाँ, ठीक है। फूल की पत्तियाँ, फूल तो देखे हुए आप सब ने, यहाँ पे आपके सामने बना हुआ भी है फूल, आप फूल देख सकते हैं फूल कैसा होता है, पता है ना आपको। तो ये जो फूल जिस पत्तियों से बना होता है, फूल की ये जो अलग अलग हो जाती हैं, आप ऐसे फूल को तोड़ें तो सारी पत्तियाँ पत्तियाँ बिखर जाती हैं ना, इसको पत्तियाँ बोलते हैं। देखें कि कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इन पत्तियों को जोड़ के एक फूल बनाया होता है। और नन्ही सी तितलियाँ, तितलियाँ किसको कहते हैं? बटरफ्लाइज़ को। यहाँ पे आपके सामने बनी हुई भी है पिक्चर, और इस तरह आपने देखी भी होती हैं तितलियाँ कि कितनी खूबसूरत उसमें कलरफुल होती हैं, इतने खूबसूरत उसमें रंग होते हैं। वो उड़ती है, हमारी आँखों को भली लगती है, फूलों पे बैठती है। तो ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत फूल हमारे लिए बनाए हैं, उनकी खुशबू हमें अच्छी लगती है, हम उनको अपने घर में डेकोरेट करते हैं, हम अपने घर में पौधे लगाते हैं। और फूलों से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो कि आप डिटेल में जाएं तो आपको पता चलती हैं, ठीक है। और इसी तरह से खूबसूरत दिखने वाली तितलियां भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना ये सब। आगे देखें, नहर चलती हुई, नदी बहती हुई। नहर क्या होता है? पानी है ना, पानी, जहाँ पे थोड़ा सा पानी, आपके पिक्चर में आपके सामने पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है, नदी नहर की, कि जैसे एक छोटा सा पानी, एक तो बहुत ज़्यादा पानी बड़ी जगह पे होता है ना, उसको समंदर कहते हैं। तो ज़रा कम जगह पे जो पानी होता है जो बहता हुआ जाता है इस तरह, जिसके साइड पे आप देखते हैं ज़मीन भी होती है, जगह भी होती है बैठने के लिए भी, तो उसको नहर बोलते हैं। और इसी तरह चलती हुई, यानी नहर चलती रहती है, खड़ा हुआ पानी नहीं होता, इसमें से चलता रहता है पानी। आप देखें इतना खूबसूरत लगता है, वो देखने में भी आँखों को भला लगता है। और पानी में अल्लाह ताला की वैसे भी बहुत सारी नेमतें हैं। पानी हमें पीने के भी काम आता है, हमारे और बहुत से, हम नहाते हैं, घर को धोते हैं, चीज़ों को धोते हैं, साफ़ करते हैं। पानी तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पानी भी अल्लाह ताला ने हमें अनायत किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। देखें अल्लाह ने, ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। आप अगर एक दिन भी पानी ना पिएं, एक घंटा भी ना पिएं, आप जैसे स्कूल में आते हैं तो आपको गर्मी लगती है, थोड़ी देर बाद आप कहते हैं मैम मैं पानी पीने चला जाऊं, या आप अपनी बोतल से पानी पीते हैं क्योंकि आपका दिल करता है ना पानी पीने का। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, हमें इसकी ज़रूरत है, हमें इसको पीना होता है। तो अल्लाह ताला की ये नेमत है, इसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, ये आपका पेज नंबर 5 था। अब आप आगे टर्न करेंगे पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे देखें, ऊपर पहली लाइन है, पानी तालाब में, मछलियाँ आब में। पानी तालाब में, तालाब कैसा होता है? तालाब ऐसे खड़ा हुआ पानी होता है ना, एक जगह पे रुका हुआ पानी होता है। छोटे तालाब भी होते हैं, बड़े तालाब भी होते हैं, यानी पानी एक जगह पे खड़ा हुआ होता है और वो बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, थोड़ा कम होता है, समंदर से, दरिया से, नदी से छोटा होता है तालाब। और ख़ुद भी बनाते हैं हम, पानी इकट्ठा करके किसी जगह पे तालाब बना सकते हैं। और मछलियाँ रहती हैं उस तालाब में। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है मछलियाँ। आपके सामने यहाँ तस्वीर भी बनी हुई है, फ़िश जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो तालाब के अंदर, पानी के अंदर मछलियाँ रहती हैं, पानी मछलियाँ हम खाते भी हैं। अच्छा, मछलियों में कलरफुल मछलियाँ भी होती हैं जो कि हम देखते हैं, हमारी आँखों को अच्छी लगती हैं, तो मछलियाँ हमें खूबसूरत भी लगती हैं। तो अल्लाह ताला की हर तरह की नेमतें हैं ना। एक तो अल्लाह ताला की नेमत है मछली जो हम खा पी लेते हैं, और एक अल्लाह ताला की नेमत इस तरह है कि मछलियाँ हमें देखने में भी अच्छी लगती हैं। इसके लिए भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आगे नंबर 3 लाइन पे देखेंगे, चाँद तारे सभी, रोशनी चांदनी। अल्लाह ताला ने चाँद बनाया है, अल्लाह ताला ने कितने ढेर सारे तारे बनाए हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, हम गिन भी नहीं सकते।
تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو روشنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں دی ہے، چاند بھی روشنی دیتا ہے رات کے وقت. آپ چھت پہ جائیں نا، اگر چاند نہ ہوتا تو کتنا اندھیرا ہوتا، تارے نہ ہوتے تو کتنا اندھیرا ہوتا. غیر سورج کی طرح چاند تارے بھی ہمیں روشنی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ. اور چاند کی روشنی کو کیا بولتے ہیں؟ چاندنی. جو چاند کی روشنی ہوتی ہے نا، اس کو چاندنی بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں چاند دیے ہیں، تارے دیے ہیں، جو ان کی روشنی دی ہے، جو چاندنی دی ہے، یہ ہمیں یہ جو چاند کی چاندنی ہوتی ہے نا، یہ آنکھوں کو کتنی بھلی لگتی ہے، اور یہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، اس میں ہمیں گرمی نہیں لگتی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، مہربانی کی کہ ہمیں رات کے وقت یہ روشنی دی، جس سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. آگے لاسٹ آپ کی 2 لائنز ہیں. سب تیری شان ہے، میرا ایمان ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں نوازی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مفت میں دی ہیں ساری چیزیں، اور اس کے جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو تھینک یو بولنا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے نا، کوئی آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ کو دیتے ہیں، آپ آگے سے تھینک یو بولتے ہیں نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حمد بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو تھینک یو بولنے کے لیے لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ نظم آپ نے بار بار پڑھنی ہے بچوں. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. آپ نے اس نظم کو تھوڑا تھوڑا کر کے زبانی بھی یاد کرنا ہے. یہ آپ کی زبانی نظم میں شامل ہوتی ہے، جو کہ آپ سے سنی جاتی ہے پیپر میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے. اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں، آپ نے ان مشکل الفاظ کو بار بار پڑھنا ہے. اگر آپ کو نہیں پڑھنے آتے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دوبارہ سے کہ اس ورڈ کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، اس لفظ کا تلفظ کیا ہے، اس کو کیسے صحیح طرح سے ادا کرنا ہے. اور آپ نے جو آپ کو املا کے لفظ دیے ہوئے ہیں نا، اس پورے سیمسٹر کے آپ کو املا کے لفظ بھیجے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ نے حمد کے املا کے لفظ بھی یاد کرنے ہیں، اور ان کو اپنے گھر میں اپنی کاپی کے اوپر لکھنا بھی ہے، زبانی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.